वहीं न्यूज़ वन इंडिया ने सुधांशु जी महाराज से खास बातचीत की, जो कि विश्व जागृति मिशन के संस्थापक है। साथ ही एक कथावाचक होने के साथ एक समाज सेवक भी है, जो खास तौर पर आदिवासियों, निराश्रितों और वृद्धों के लिए काम करते हैं। आधुनिकता के रंग के साथ ही जीवन जीने के ढंग के लिए अब तक कई गुरुकुल का संचालन कर चुके हैं। सुधांशु जी महाराज जी, मैंने आपके बारे में जो पढ़ा, जो जाना, जो समझा, साफ तौर पर ये कि आप समाज कल्याण के लिए, आप विश्व कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। आप हमें ये बताइए कि अब तक समाज कल्याण में आपका क्या योगदान रहा? हम लोगों ने इस बात पर ध्यान दिया है कि जहां एक तरफ हम वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, हमारे जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं, उनके संदेश लोगों तक पहुंचाने में सफल रहे हैं। लगभग 7,000 प्रवचन अब तक मेरे रिकॉर्ड हुए हैं। लेकिन इसी के साथ में हमने दूसरा एक रूप और अपनाया है कि लोग ईश्वर से जुड़े तो ध्यान मंदिर भी बनाए। लेकिन उसके साथ में हमने ये कहा कि यदि आपके जीवन में भक्ति है तो दया भी होगी, और दया है तो आप सेवा भी करना चाहोगे। और सेवा किसकी करोगे? तो समाज में जो सबसे पीछे है, तो समाज में पीछे कौन है? अनाथ। अनाथों में भी सबसे पीछे कौन है? जो वनवासी, आदिवासी, जिनके माँ बाप मर गए हैं, उन बच्चों की सेवा पहले होनी चाहिए। इसलिए हमने जो है आदिवासियों के बीच में 2 स्कूल खोलने के साथ में अनाथालय खोला। फिर भारत देश में एक बड़ी भारी समस्या है कि यहाँ वे लोग भी हैं जो लावारिस हैं, उन लोगों के लिए कोई काम करने वाले होने चाहिए। तो हमने फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय खोला। फिर वो लोग बोले कि हमें पढ़ा भी देंगे, डिग्री हाथ में दे देंगे, उससे क्या हो जाएगा? तो हमने उनको जो है कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट कोर्स भी साथ में कराया, सेंटर खोला और उनके जॉब भी लगवा रहे हैं। इसी के साथ में हमारी चेष्टा रही है कि समाज में एक वर्ग वो भी है जो हमारे बूढ़े लोग हैं, वो उपेक्षित हैं, उनके लिए भी कुछ होना चाहिए। तो हमने एक तरफ वानप्रस्थ आश्रम बनाया तो दूसरी तरफ वृद्धाश्रम। फिर वो लोग बोले कि बुढ़ापे में एक ही डर रहता है कि अगर हम बीमार हो गए तो हमारा इलाज कौन करेगा? तो हमने हॉस्पिटल बनाए। ठीक है कि ये भी एक सेवा थी, 10 गौशालाएं भी हम लोग चलाते हैं। लेकिन इसी के साथ में हमने एक कार्य और शुरू किया है कि भारत की संस्कृति लोगों तक पहुंचे, तो हमने गुरुकुल बनाए। और अब हमारा संकल्प है कि सनातन संस्कृति को समाज में ले जाने के लिए 10 गुरुकुलों की स्थापना हम पूरे भारत में करेंगे। आगे जब कुंभ मनाया जाएगा, उस कुंभ में तक हम लोगों की चेष्टा है कि 10 गुरुकुल हम लोगों तक पहुंचा सकें। और एक नया संकल्प हमने कुंभ में लिया है, और वह है संचार क्रांति के इस युग में संस्कार क्रांति भी होनी चाहिए। तो इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। बड़ी बात आपने कही है कि संचार क्रांति तो हो रही है, संचार क्रांति के साथ संस्कार क्रांति लाना। क्या आपको लगता है कि आधुनिक युग में ये कितनी बड़ी चुनौती आपके सामने, संस्कार क्रांति लाना, क्योंकि इतना सब कुछ आधुनिक हो गया है? आपने गुरुकुल की बात की, आज सब पाश्चात्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। क्या ये चुनौती भी है कि आज हमारे सामने अपनी परंपरा को फिर से जीवंत करने की? देखिए, जो बड़ों का सम्मान था, जो अपने देश के प्रति श्रद्धा और देशभक्ति थी, और जो मानवता के प्रति व्यक्ति के अंदर एक प्रेम था, वो जो कम हो गया है। शिष्टाचार नहीं रहा, मैनर्स की कमी हो गई है, उदारता घट गई है, लोग निर्दयी हो गए हैं, लोगों का व्यवहार इतना विचित्र हो गया है कि वो अपने छोटे छोटे बच्चों को भी देख रहे हैं, स्कूल में जाकर के उनको मार रहे हैं। अमेरिका में तो यहाँ तक की घटनाएं घट गई हैं कि गन लेकर के 24 बच्चे मार दिए, बच्चे ने ही। तो इसका मतलब ये है कि आज पूरे विश्व भर में उन संस्कारों को देने की आवश्यकता है जिससे संस्कृति सुरक्षित होती है और सभ्य बनने का मौका मिलता है। तो इसके लिए मैंने ये घोषणा की है कि हर आश्रम के साथ एक गुरुकुल बनाओ, लेकिन हर मंदिर के अंदर एक संस्कार केंद्र खुलना चाहिए। और साथ साथ में भारत के जितने भी टीचर हैं, जितने भी हमारे अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं, वे लोग देश का निर्माण करते हैं, भावी पीढ़ी का निर्माण करते हैं। अगर वे लोग संस्कार केंद्रों में सहायता करने के लिए आगे आ जाएं, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, सिखाया जाए, समझाया जाए, उनके अंदर शिष्टाचार को उभारा जाए, उसमें उनकी भूमिका महती भूमिका हो सकती है। तो हम उसके लिए भी आह्वान कर रहे हैं। इसलिए हमारा अभियान संस्कार अभियान है। हमारा अभियान जो है ऋषियों की परंपरा को गुरुकुलों के माध्यम से फिर से भारत में लाने की। इस बार के महाकुंभ में आपने देखा कि एक ग्लैमर के रूप को भी देने की कोशिश की गई। क्या आपको लगता है क्या
कुंभ जो एक भौतिकतावाद के त्याग का प्रतीक है कि आप भौतिकतावाद को त्यागिए और कहीं ना कहीं आप आइए इस युग में। तो क्या आपको लगता है क्या इस महाकुंभ को भौतिकतावाद का परिचायक बना दिया गया, जो त्याग का परिचायक था उसको क्या भौतिकतावाद का परिचायक बना दिया गया क्या? देखिए, यात्रा हमारी जो है प्रदर्शन से आत्मदर्शन की यात्रा है, और ये आत्मदर्शन की यात्रा में जो बाहर का भव्य रूप दिखाई देता है, कुछ लोगों को आकर्षित करने के लिए उस तरह का लोग अपनाते हैं, लेकिन असली बात वही है कि सभी लोग प्रदर्शन को आत्मदर्शन की तरफ ले जाने की चेष्टा कर रहे हैं, क्योंकि हम सब लोग एक ही बात चाहते हैं कि हमारी यात्रा पशु लोक से देवलोक की यात्रा है, कि हम लोग अपने भीतर का जो एनिमल ब्रेन है उसको सुला सकें और भीतर का जो हमारा एक दिव्य मन हो सकता है उसे जागृत किया जा सके। तो सबकी चेष्टा वही है। हमने इस महाकुंभ में देखा है कि लोगों की भीड़ इसलिए भी बढ़ रही। हमने देखा कि हर्षा रिछारिया आ गई, अरे मोनालिसा आ गई, अरे वो आ गया, चलो उसे देखने के लिए, चलो इसे देखने के लिए, इसे देखने के लिए। क्या आपको लगता है क्या कि अध्यात्म का ये एक मार्ग है और यहाँ पर इस तरह का कृत्य या फिर इस तरह की जो क्रिया है इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जीवन की दशा बदलने के लिए दिशा ठीक होनी चाहिए। मोनालिसा की जरूरत इतनी नहीं है, और कोई भी लोग यहाँ मोनालिसा को देखने के लिए नहीं आएंगे, वो जीवन को दिशा देने के लिए आएंगे कि जिससे जो है दशा बदले। व्यथित हो कोई भी, किसी भी जीवन में अगर व्यथा है तो व्यवस्था करने से व्यथा दूर होती है। तो वो जीवन की व्यवस्था ठीक करने का संदेश यहाँ मिलता है, उसके लिए लोग आते हैं। जीवन के विषाद को प्रसाद में बदलने के लिए लोग यहाँ आते हैं। मरण धर्मा जो है अमृत का संदेश लेने के लिए यहाँ पर आता है। इसलिए हमारे जीवन में सब लोग चाहते हैं कि हम सत्संग करें, तो सत्संग आपके जीवन का रंग तो नहीं बदलता, लेकिन जीवन का ढंग जरूर बदल देता है। उसके लिए लोग यहाँ आते हैं। देखिए, हमारे साथ सुधांशु जी महाराज जुड़े और उन्होंने बताया कि जीवन का ढंग भी बदलना बहुत जरूरी है। आप रंग तो बदल लेते हैं लेकिन ढंग भी बदलिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कि ये मानव कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, सेवा के लिए कर रहे हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ा धर्म होता है कि जिसका कोई नहीं, उनके लिए ये काम करते हैं। आज गरीब तबके को पोषण कहाँ से मिलेगा, अच्छा स्वास्थ्य कहाँ से मिलेगा, अच्छी शिक्षा कहाँ से मिलेगी, ये सभी कुछ ये देखते हैं और यहाँ पर लोगों की सेवा करते हैं खास तौर से। क्योंकि देखिए, आप सब कुछ दे सकते हैं लेकिन अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य जो देता है वही सबसे सर्वोपरि होता है। कैमरा पर्सन अमित सानी के साथ मैं अर्चना गुप्ता, न्यूज़ 1 इंडिया, प्रयागराज।